लगाओ कान में, अरे कान में लगाओ, कान में, कान में। ये क्या है? अरे लगाओ तो सही। माँ का कॉल आ रहा है। हाँ माँ, कैसी हो? अरे क्या मामा लगा रखा है तुम्हें मालूम है? तुम मुझे बाथरूम के अंदर बंद कर गई हो ना, यहाँ पे बदबू आ रही है, बदबू। तुम्हारा वो सड़ा सा पति यहाँ पे पूरा सामान फैला के गया है। मेरे को कितनी देर यहाँ पे बाथरूम में तुम बंद करके रखोगी? अरे नहीं माँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो ना तुम्हारे दामाद जी ऑफिस जाएंगे ही थोड़ी देर में। वो जैसे ही बाहर जाएंगे ना, वैसे ही मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। तुम परेशान मत हो। अरे क्या फालतू की बकवास कर रही हो तुम? इसको फटाफट से अपने पति को बाहर भेजो और मुझे बाहर निकालो। मैं यहाँ पे मर जाऊंगा सड़ाल सूंघ के। हाँ ठीक है माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्दी आती हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं समझ रही हूँ। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। हाँ बाय माँ। आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? अरे नहीं बेबी, आज मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है आज। पर आपका तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था ना, तो फिर आपको तो ऑफिस जाना चाहिए। अरे सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग मेरी सास से ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थोड़ी ना है, हैं? अभी मैंने फोन पे सुना कि मेरी सास की तबीयत खराब है। अरे मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं तो उनको लेके हॉस्पिटल जाऊंगा, कहीं उनको एडमिट ना कराना पड़े, कहीं वहीं से मैं डायरेक्ट उन्हें शमशान घाट ना ले जाना पड़े। भाई मैं तो सास के पास जाऊंगा। चलो हम दोनों चलते हैं, मम्मी को उनकी तबीयत खराब है। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। उनकी बेटी है ना, मैं कर लूंगी सब मैनेज। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके काम में कोई बाधा है। मैं चाहती हूँ कि आप ऑफिस जाके अच्छे से काम करिए, और ये चीज तो मैं भी संभाल सकती हूँ ना। सारा जमाना मेरे ऊपर थूके, हैं? सबको ये लगे कि तुम्हारी मम्मी के कोई लड़का नहीं है, तो दामाद भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे मेरी सास बीमार है और मैं चले जाऊँ ऑफिस रुपल्ली कमाने। अरे भैया, ये रुपल्ली में तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ, तुम्हारे लिए, सास के लिए, कि भाई तुम लोगों को आराम मिल सके। कम जाएंगे पैसे, कोई नहीं, पैसे वैसे कमाने की जरूरत है। चलो मम्मी के पास चल रहे हैं, उनका इलाज करवाते हैं। चलो फटाफट उठो। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे जमाना क्या कहेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा ना, एक बार मैंने कह दिया तो कह दिया। आप जाएंगे ऑफिस और मैं अपनी मम्मी के घर जाऊंगी। मैं अपनी मम्मी को संभाल लूंगी, और मुझे नहीं लगता मम्मी की कंडीशन इतनी सीरियस है। मम्मी की तो तबीयत खराब होती ही रहती है। मम्मी को तो पता है ना, आपको डायबिटीज है। डायबिटीज में ना फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। और जमाने का क्या है, वो तो कहते ही रहता है। ठीक है, तो आप ऑफिस जाओ। हाँ अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम मम्मी के पास चले जाओ। मेरा तो वैसे भी ऑफिस जाने का मन नहीं है। आज तो मैं घर में आराम करूंगा। वो मेरा ना पेट थोड़ा सा खराब है, मैं ना बाथरूम होके आता हूँ। नहीं, बाथरूम जाने की जरूरत नहीं है। तुम तो इतनी जोर से चीखी, मेरी यही निकल जाती। अरे नहीं, वो क्या है ना कि बाथरूम बहुत ज्यादा गंदा है, तो मैं नहीं चाहती ना कि आपको कुछ बीमारियां हो। वो क्या है ना कि डॉक्टर बोलते हैं ना कि हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, इसलिए आप वॉशरूम मत जाओ। अरे मैं वहाँ पे गंदा करके फिर उसको साफ कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। वो ऐसा है ना कि मैंने वॉशरूम में ना हार्पिक डाल दिया है क्लीन करने के लिए। तो क्या है ना कि हार्पिक डालने में, अब हार्पिक डला हुआ है तो आप यूज नहीं कर सकते ना उसको। कैसे यूज करेंगे? आप एक काम करो, आप ना बाहर चले जाओ, बाहर के वॉशरूम में चले जाओ, बाहर किसी के और के यहाँ वॉशरूम चले जाओ। कैसी पागलों जैसी बातें करती हो तुम्हें? किसी के यहाँ पे मैं वॉशरूम चले जाऊं? अच्छा खासा वो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा था कि हर जगह बाथरूम बनवा लो, हर जगह बाथरूम बनवा लो। मैंने एक ही बाथरूम बनवाया पूरे घर में। अब मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है तो मैं बाथरूम भी नहीं जाऊं। और रही बात हार्पिक की, अरे भैया मैं खुद ही उसको घिस दूंगा, पॉलिश कर दूंगा, उसको फ्लश कर दूंगा, साफ कर दूंगा, फिर बैठूंगा और उसके बाद फिर दोबारा सफाई कर दूंगा। लेकिन आज मैं बाथरूम जाके रहूंगा। नहीं, मत जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, तुम वॉशरूम नहीं जा सकते। वाह भाई वाह, आज बड़ी जोर की तुम्हें मुझे वॉशरूम जाने को रोकने की पड़ रही है, हैं? क्यों नहीं जाने देना चाह रही हो, बता दो। अरे कौन है अंदर? अरे बोलो, अरे कौन है अंदर? अरे कौन है? अरे बोलो बोलो। कोई नहीं है अंदर। कौन है अंदर? चुपचाप बता दो, वरना मैं खुद जाके देख लूंगा। मैं जाके देखता हूँ। अरे नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं है, बॉयफ्रेंड है मेरा। प्यारी पकड़ी गई, बॉयफ्रेंड। देख ये देख, क्या ये? हाँ, ये आपके पास कैसे आया? अभी बताता हूँ कैसे आया। ओ भाई, बाथरूम का मगरमच्छ, आजा बाहर निकला। आजा 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 आजा, कमॉन कमॉन। अब छुपने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया। आजा आजा। ये देखो, ये है तुम्हारे आशिक। बस मेरा अच्छा दोस्त है, वो ना कुछ बहुत जरूरी काम से आया था, वो घर में। चुप! मुझे सब कुछ पता चल गया है। ये देखो, हमारे घर की नौकरानी ये एयरपोर्ट मेरे कान में लगा दिया था जब तुम्हारे आशिक का इस पर फोन आया था कि तुम्हारा पति, वो सड़ा सड़ाया पति बाथरूम में गंदगी कर गया, उसको जल्दी से भगाओ, मुझे बाहर निकालो। ये क्यों रे? ये देखो, ये तेरा आशिक है, ये कह रहा है मैं सड़ा सड़ाया हूँ। मैं इसकी खुद की शक्ल देखो कैसी है।
ये ना वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो बस जरूरी काम से आया था, उसको ना उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो उसने सोचा कि बस घर पास में है तो बस आ जाऊं। तो मैंने सोचा थोड़ा पानी वानी पिला दूं। मुझे लगा कि आप शक करेंगे ना, इसलिए मैंने उसे छुपा दिया था वॉशरूम। ये शक नहीं है, ये यकीन है। क्यों भाई, कौन है तू? बता चुपचाप। नहीं बताएगा तो पुलिस में दे दूंगा तुझे। बताता हूँ, आप पुलिस को मत बुलाइए। अरे सर, मैं ना आपकी पत्नी का पुराना बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, फ्रेंड हूँ खाली। और मेरा ना पेट खराब हो गया था जैसे आपका खराब हो गया था, इसलिए ना मैंने आपकी पत्नी से कहा था मुझे थोड़ी देर वॉशरूम यूज करने दो। अब ये पागल ऐसी है कि जबरदस्ती ना मुझे वॉशरूम में ही बंद कर गई। नहीं, मुझे क्या पागल समझता तू? मैंने तेरी सारी बातें ना सुन ली इस पे एयरपोर्ट पे, जब तू उसको फोन करके बोल रहा था कि तू अपने पति को भगा, मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। सब कुछ सुन लिया है मैंने। अब चुपचाप बताओ कब से चल रहा है ये सब कुछ, जल्दी बोल। अरे सर, ये क्या बताएगी? सब कुछ झूठी बोलेगी। अभी तक इसने मुझसे सारी चीजें झूठी बोली है। मुझे बताओ, वॉशरूम में बंद कर दिया। सर मैं बताता हूँ, शादी से पहले से हम दोनों का रिलेशन चल रहा है और इसने मुझसे कहा था कि शादी हो जाएगी ना उसके बाद भी हम लोग मिलेंगे, उसके बाद भी हम लोग ऐश और मौज करेंगे। और अब आप यहाँ पे आ गए हो तो उल्टे सीधे मुंह बना रही है। और ये जब भी उल्टे सीधे मुंह बनाती है ना तो ये मुझे ही फंसाती है, इसलिए मैंने आपको खुद ही सच्चाई बता दी। ये चुप कर, कितना झूठ बोलेगा तू? अरे ये एक नंबर का झूठ है, ये एक नंबर का मवाली चोर है। ये ना बस पैसे ऐंठने के लिए ये सब कर रहा था। पता है, ये ना मेरे पीछे कब से पड़ा हुआ था। और पता है, मैंने इसको कितनी बार बोला कि मेरा पति है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकती, फिर भी ये मेरे पीछे पड़ा रहा कि मैं हाथ काट लूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा अगर तुम मुझसे बात नहीं किया तुमने मुझसे तो। अब मैं क्या करती? ये ना मुझे जबरदस्ती टॉर्चर करता था और तो और ब्लैकमेल भी करता था। तूने मुझे बताया? तूने मुझे बताया? नहीं बताया ना, क्योंकि तुझे बताना ही नहीं था। बेटा तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, मुझे हमारे घर की नौकरानी ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था और इसीलिए मैंने अपने घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। मैंने सब देख लिया था तू कैसे घर के अंदर आया, कैसे तुम दोनों आपस में गले मिले। वो तो मैं आ गया इसलिए तूने इसको बाथरूम में पहुंचा दिया, वरना तुम लोग तो आ जाओ। अब सुन ले, आज के बाद ना तेरा मेरा कोई रिलेशन नहीं है। तुझे इसके संग जाना ना, बॉयफ्रेंड बना रखा है ना, चल अब तू इसी झबरी के संग जा, निकल। ओ भाई साहब, मैं नहीं झेल पाऊंगा। मैं 1 घंटे के लिए इसको झेल लेता ना, यही बहुत बड़ी बात है। आपकी ये धर्मपत्नी है, आपने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों तक आपको झेलना पड़ेगा इसको। मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है खिड़की का रास्ता कहाँ जाता है। देखो पतिदेव जी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ प्लीज, बस आखिरी बार। वो बस एक गलती तो हो ही जाती है ना। तुझे माफ? तुझे तो मैं कर दूंगा अपनी जिंदगी से साफ। आज के बाद तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। चल निकल निकल उसी खिड़की वाले रास्ते से, चल भाग यहाँ से, हट।